वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 8वीं बार आज आम बजट संसद में पेश किया है। इस बजट में क्या खास है? क्या झारखंड के लिए कुछ खास निकलकर सामने आया है? झारखंड के विधायक और मंत्री इस पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं, लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ विधायक प्रदीप यादव मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस बजट में उन्हें क्या खास लगा। प्रदीप जी, इस बजट में क्या लग रहा है आपको? झारखंड के लिए कुछ है, अगर देश के लिए ओवरऑल भी देखें तो क्या खास नजर आया? देखिए, अगर पहली नज़र में आप देखें इस बजट को तो आपको लगेगा कि इस बजट ने जिन राज्यों के चुनाव हैं उन राज्य के मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया है। बिहार, कई बार बिहार के नाम आए, दिल्ली चुनाव अभी सामने है, उन चुनावों को बिहार में तो सहयोगी पार्टी है आपकी राजद, और तेजस्वी यादव बोल रहे हैं बिहार को लॉलीपॉप मिला है, कुछ भी नहीं मिला। जो मैं कह रहा था कि इस तरह से ध्यान में रख के इस बजट को उन्होंने तैयार किया। जहाँ तक झारखंड का सवाल है, झारखंड को तो उम्मीद नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति और नीयत यही रही आज तक कि जहाँ विरोध के विचार की सरकार रहेगी उन्हें कुछ देना नहीं है, उन्हें तंग तबाह करना है। तो ये तो हमें उम्मीद पहले से नहीं था कि हमें कुछ मिलेगा। लेकिन जो हमारे हिस्से का था 1,36,000 करोड़, उस पर हमें था कि इस बार कुछ सरकार प्रयास करेगी देने का, कुछ हिस्सेदारी देने का, उस पर भी उन्होंने चुप्पी साध ली है। हमें लगता है इससे झारखंड में काफ़ी निराशा आया है, हम सबकी उम्मीदों पर पानी फिरा है। और दूसरा, अगर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में भी आप देखें तो भले वो लगता है कि नहीं, उन्होंने 8 लाख से बढ़ा करके आय की सीमा को 12 लाख तक कर दिया, लेकिन सामान्य रूप से सबसे बड़ी कठिनाई आज महंगाई को लेकर के है। यह महंगाई कैसे नियंत्रित हो, उसके कोई ठोस उपाय नहीं है। बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रहा है, उस स्टार्टअप के आधार पर हम बेरोजगारी केवल दूर नहीं कर सकते, उसके जो मजबूत उपाय करने चाहिए था, गहन उपाय करने चाहिए था, उस पर भी उनका कोई ध्यान नहीं है। और किसानों के लिए थोड़ी बहुत उन्होंने छूने का प्रयास किया है, लेकिन किसानों के जो बात उन्होंने कही थी पिछले समय ही कि 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी, हमें नहीं लगता कि उस दिशा में भी कोई ठोस प्रयास उनके हुए हैं। तो मोटे तौर पर कह सकते हैं कि लोक लुभावन है। चुनाव को ध्यान में रख करके यह जो चुनाव होने वाले कुछ राज्यों में जहां उनको अपनी पैठ जमानी है, उसको ध्यान में रख करके उन्होंने इस बजट को सामने लाया है। आम लोगों के लिए, देश की मजबूती के लिए, देश की आर्थिक मजबूती के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई इस बजट में कुछ नहीं है। प्रदीप जी, पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा देने की कोशिश इस बजट में दिखी है। 50 ऐसे शीर्ष जो पर्यटक स्थल हैं उन्हें राज्यों के सहयोग से विकसित किया जाएगा। उसमें झारखंड के भी 3 हैं, तिलैया डैम है और तेनू घाट है, नेतरहाट, इसे भी डेवलप करने की बात कही, लेकिन राज्य सरकार के सहयोग से। तो वो कोऑर्डिनेशन बन पाएगा जिसकी बात अभी आप कर रहे हैं कि राज्य में डबल इंजन की सरकार की जो बातें होती हैं, यहाँ सिंगल इंजन है, तो कैसे होगा? देखिए, आखिर आप सरकार में बैठे हैं, जनता का पैसा है, जनता पर खर्च करना है, तो कुछ ना कुछ तो आपको करना है। तो उसमें से थोड़ा हिस्सा ऐसा वो नहीं कर सकता, वो तो उनकी बाध्यता है, संवैधानिक बाध्यता है कि पूरा साइफर नहीं कर सकता हमारे राज्य को। तो उस बाध्यता के तहत कुछ इस राज्य में भी पर्यटन के क्षेत्र में उन्होंने कुछ दिया है। तो हम सब तो कई, केवल पर्यटन की नहीं, कई योजनाएं हैं जो भारत सरकार और राज्य सरकार के 50 शेयर पर चलती है। तो यह योजना भी चलेगी। पहले से भी पर्यटन की कई योजनाएं चल रही है जो हम दोनों का शेयर है, स्टेट का, देश का। तो ये योजनाएं चलेगी और हमें लगता है कि केवल 3 नहीं, यहाँ तो काफ़ी संभावनाएं हैं पर्यटन के लिए। अगर इस राज्य के हित में चाहता है तो इस राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में देश को फोकस करना चाहिए था, देश की सरकार को, और काफ़ी संभावनाएं, उन संभावनाओं को तलाशना चाहिए था, उस पर उन्हें खर्च करना चाहिए था। ये तो कुछ करना था कि भाई कर रहे हैं तो यहाँ भी कुछ किया, बस यही है। अब प्रदीप जी, अब राज्य का भी बजट आना है और आपने कहा कि पर्यटन के बहुत स्कोप है यहाँ। अब तक सरकारें बहुत खास नहीं कर पाई हैं पर्यटन को लेकर, तो क्या ये माने या उम्मीद करें कि पर्यटन को लेकर राज्य के बजट में बहुत कुछ होगा? देखिए, राज्य के जो अपने सीमाएं हैं वो थोड़ी सीमित हैं कि आपके हाथ में पैसे कितने हैं, क्योंकि सारा पैसा तो बटोर करके भारत सरकार के ही झोली में जाता है। आप देखें, जब से यह GST, ये सारी चीज़ें आई हैं सामने,
तो उसमें से उन राज्यों को नफा है जहाँ कंज्यूमर अधिक है, क्योंकि वो कंज्यूम बेस है। हम छोटे राज्यों को बड़ा घाटा मिला है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हम कंज्यूम बेस स्टेट है नहीं, छोटे से स्टेट है, तो हमारी आर्थिक जो है वो झोली बड़ी सिकुड़ गई है। अब उस सिकुड़ी हुई झोली में गरीब स्टेट है, कल्याणकारी योजनाओं को भी चलाना है, विकास को भी चलाना है, विकास की गाड़ी को भी चलाना है। हम प्रयास करते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा दें, थोड़ा हुआ भी है, और हमें लगता है कि इस सरकार की प्रायोरिटी है पर्यटन में, ताकि उसका विकास हो, हमारी आमदनी बढ़े और फिर उससे रोजगार भी बढ़े, ये प्रयास होगा। प्रदीप जी, देखिए विपक्ष के निशाने पर मैया सम्मान योजना है, जिसे लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। कहा जा रहा है कि बड़ी राशि उसमें जा रही है तो बाकी योजनाओं की राशि रुक रही है। इधर राज्य सरकार हवाला देती है कि जो केंद्र और राज्य के सहयोग से जो योजनाएं चल रही हैं वो केंद्र उन योजनाओं में राशि नहीं दे रही। तो ऐसे में कैसे फिर राज्य का विकास होगा, योजनाएं कैसे चल पाएंगी? नहीं, अगर विपक्ष को इतना दम है तो सीधे उनको कहना चाहिए कि मैया सम्मान योजना सरकार बंद कर दे। ये क्यों नहीं कहती है? हमने तो कहा कि भाई यह राज्य गरीब राज्य है, यहाँ कल्याणकारी योजनाओं को प्रायोरिटी देना ही होगा, वरना लोग समानांतर आपके खड़े नहीं हो पाएंगे, आपकी बराबरी पर खड़े नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए सरकार ने बड़ी सोच समझ के इस मैया सम्मान योजना को चलाया है। और ठीक है, थोड़ी बहुत कहीं कटौती हो सकती है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि जो मेरी सिकुड़ी हुई झोली है उस झोली का भी वजन बढ़े, वह झोली का क्षेत्रफल भी बढ़े। उस दिशा में भी सरकार ने प्रयास किया है और हमें लगता है कि हम संतुलित करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे राय मांगी गई थी, विशेषज्ञों की राय, आम लोगों की राय, विधायकों से भी राय ली गई होगी जब बजट तैयार किया जा रहा है। तो क्या राय एक विधायक के रूप में आपने दी है? आपके इलाके के लिए कुछ अलग से योजनाओं का जिक्र किया है या फिर कोई खास ऐसी बातें जो बजट में होनी चाहिए राज्य के बजट में? देखिए, हम कांग्रेस विधायक दल के नेता होने के नाते आपको कह सकते हैं, कल हमारे सभी विधायकों की एक विशेष बैठक इसी सवाल पर है कि भाई इस बजट में, इस राज्य के हित में कांग्रेस की क्या सोच है, हम सब की क्या सोच है। हमें लगता है कल हम सब विस्तार से चर्चा करेंगे और उस चर्चा के बाद फिर सामने बात रखेंगे। चलिए, शुक्रिया प्रदीप जी इस बातचीत के लिए। तो देखिए, जो आम बजट पेश हुआ है वो झारखंड के लिए कुछ नहीं है, ये कहना है विधायक प्रदीप यादव का। और राज्य का जो बजट आएगा उसमें कांग्रेस जिस तरह से चाहती है राज्य का विकास हो, वो अपना दृष्टिकोण भी रखेगी और राज्य सरकार के सामने, वित्त मंत्री के सामने वो रखा जाएगा और उसे किस तरह समाहित किया जाता है राज्य के बजट की पोटली में क्या होगा वो भी आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए News 22 को।